गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। देखो, मैं आज अनहेल्दी फील कर रहा था, फिर भी सोचा चलो क्लास ले लेते हैं, अदरवाइज तुम लोगों का लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए कम से कम कुछ लाइक और कमेंट्स तो कर ही दिया करो। तुम लोग लाइक्स वगैरह कुछ करते नहीं, कम से कम ये तो कर ही दिया करो। देख लो हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। मान लो अनहेल्दी रहते तब भी तुम लोगों की क्लास लेते। तुमको मालूम है कि आज टेस्ट होना था, लेकिन हम पीडीएफ नहीं अपलोड कर पाए ड्यू टू सम रीजन, यू नो, बिकॉज आई फील सम अनहेल्दी। ठीक है, तो इसलिए कम से कम लाइक और शेयर तो कमेंट्स तो कर ही दिया करो। ठीक है, तो देखो हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुके हैं। तो ये एक आम बात है, अधिकतर लोग जैसे कि इससे पढ़ लेते। ठीक है, परसेंटेज भी पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ लेते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस वगैरह सब पढ़ लेते हैं। तो हमने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिसको लोग छोटी चीज समझ के छोड़ देते हैं और एग्जाम में वही आ जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ नया। ठीक है, जरा देखते हैं। देखो जैसे कि लिखा है, यह जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। मतलब जो फेल नहीं होगा, गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, वही बात थी। ठीक है, चलिए आते अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखो जैसा कि बात की जाए कि गुणनखंड ज्ञात करना, कोई नंबर दे दिया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, कोई नंबर दे देगा एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछेगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं। देखते हैं हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते। ठीक है, जो आज टॉपिक है हमारा वो है गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने लिख दिया, मान लो लिख दिया 300। ठीक है, लिख दिया 300, पूछा गया कि 300 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, ये पूछ लिया गया कि 300 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे काट लेते। ठीक है, 300 को हमने 2 से काटा, मिला 150, फिर 2 से काटा मिला 75, फिर 3 से काटा मिला 25, फिर 5 से, फिर 5 से, ये मिल गया। ठीक है, समझिएगा बात को, ये मिल गया। तो यानी 2 की पावर कितना मिला, 2, 3 की पावर कितना मिला, 1, 5 की पावर कितना मिला, 2। अब यहाँ से बिल्कुल बात खत्म, कुछ नहीं है। अब देखो समझ में आया तो बताइएगा। देखो जो ये पावर लगी, कितनी पावर लगी है, 2, इससे 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी आपकी, 3। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, 3 हो गई, 3। इसकी इससे मतलब नहीं, पावर कितनी है, 2, 1 बढ़ा देते हमेशा, 1 बढ़ा देते 3 हो गई। यहाँ से 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगी, यहाँ से 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगी, तो हो गई 3 दूनी 6, 36, 18। ठीक है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 18। बात समझ नहीं आई। इसके हमने फैक्टर कर दिया, वैसे हमने लिख दिया, 2 की 2 लिखा तो 2 बार लिख दिया, 3 1 बार लिखा तो लिख दिया, 5 2 बार लिखा तो लिख दिया। पावर जितनी होती है उनमें से हम 1 बढ़ा, 2 था तो 3 लिख दिया, 1 था तो 2 लिख दिया, 2 था तो 3 लिख दिया, वो आपस में गुणा कर दिए, कितना हो गए, 18। यानी कि 18 ऐसे नंबर हैं जो 300 को काट देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते इस तरीके का। ठीक है, समझ में ना आया तो बताइएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया, मान लो 1728 ये। ठीक है, इसको काटते हैं पहले 2 से, 2 8 16, 2 छंग, देखो 2 8 16 हो गया, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौको 8 हो जाएगा,
दो चौको 8, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, 2 से काटे फिर हो जाएगा 216, फिर 2 से काटे 108, फिर 2 से काटे 54, फिर 2 से काटे 27, 3 से काटे 9, 3 से काटे ये, इसको इधर लिख देते, ठीक है। 3 से काटे 9, फिर 3 से काटे ये। अब देखो कितने दो हैं, 1 2 3 4 5 6, लिख दिया 2 की पावर 6। कितने 3 है, 1 2 3, लिख दिया 3 की पावर 3। हमने कहा था जितनी घातें हो उसमें से एक बढ़ा दो, बढ़ा दो, ठीक है। हाँ कितनी, अच्छा है, एक बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 7। कितनी घातें, 3, एक बढ़ा दो, कितनी हो जाएंगी 4, सचो 28। कितनी निकल के आ गई, 28। बात समझ में आ गई होगी ना, आई होप आ गई होगी ना। हाँ करिएगा, ठीक है। हम कुछ नंबर लिखे दे रहे हैं, इनके निकाल करके गुणनखंड कितने होंगे निकाल करके कमेंट्स में बताइएगा ये, ठीक है। पक्का जो बताएगा, अगर बताओगे तुम लोग तो कल क्लास लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ ये 240, 1530, ये 3 नंबर हैं, ठीक है। इसके आपको निकाल के बताना है गुणनखंडों की संख्या, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनको नोट कर लो, बताना जरूर है, अदरवाइज कल हम क्लास नहीं लेंगे। जब तक बताओगे तब तक हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए ये बात हो गई, गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको आ गया, ठीक है। अब मान लो जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि इनके जो मान लो गुणनखंडों का योग होगा, अभी तक थी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए गुणन, देखो अगर हम जल्दी जल्दी बोलते, मैं बचपन से बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, ठीक है, वही आदत पड़ी है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है। हाँ तो देखो अगर मान लो ये अभी तो हमने बताया गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, बट अगर पूछ लिया जाए क्या कि इनके जो गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा, गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको देख लो, चलो फिर इसको जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ अन्ना कमेंट्स में जो बताएगा तो हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना था, अब बात यहां पर आती है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ठीक है। लिखा सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ठीक है। अभी बात हुई थी गुणनखंडों की संख्या निकालने की, अब बात हो रही गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कैसे योग ज्ञात करते हैं, वही संख्या लेते हैं, मान लो जो अभी लिए थे 300, ठीक है। समझिएगा बात को, या कोई चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया मान लो 450, ठीक है। इसके करते हैं फैक्टर, 2 से काटा आपको मिलेगा 225, अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे, 3 से काट दो इसको, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काट दो, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटो, ये मिल गया आपका 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, मिल गया ना। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते ना कि 2 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 1, लिख सकते ना। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, कोई भी संख्या लिखी हो ऐसे करके तो इसका मतलब है 1, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 1 2 ही मिलेगा। इसको लिख सकते 2 की 3 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। हाँ
अब इसको देखो लिखा 5 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे 3 5 की पावर 0 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। समझिएगा बात को क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। 5 की पावर 0 तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 5, इतना लिख दिए। अब देखो यहां पर इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, हो गया 2, इसका मतलब 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब 9, 3 त्रिको 9, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। 1 गुणे इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब 9, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, अब 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया ना। इन सब के अब क्या कर दो, गुणा कर दो आपस में, ठीक है। गलत तो सॉरी, एक सेकंड, योग पूछा था ना, गुणा गुणनफल नहीं पूछा था, योग पूछा था, ठीक है। 1 मिनट, योग पूछा था, ठीक है। तो 1 इसका मतलब हो गया, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, ये हो गया गुणे, ठीक है। इसका मतलब फिर 1, इसका मतलब फिर 3, इसका मतलब फिर 9, फिर गुणे, ठीक है। ये आपस में प्लस होंगे, ये आपस में फिर यहाँ से गुणा हो जाएगा। 5 की पावर मतलब 0 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, अब 5 की पावर फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब 5 की पावर 2 मतलब 25, जोड़ लो, 2 1 3 9 3 12 1 13, 25 5 30 1 31, गुणा कर दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हाँ चलो और देखते हैं। चलो ये हो गई बात, समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देखते, ठीक है। अभी फिर क्लियर हो जाएगा, देखो, ठीक है। हाँ चलो एक नंबर और देखते, ठीक है। जैसे कि मान लो लिखा 240, ठीक है। इसके करते पहले फैक्टर, 2 से काटो 120 मिलेगा, फिर 2 से काटोगे 60 मिलेगा, 2 से काटोगे 30 मिलेगा, 2 से काटोगे 15 मिलेगा, 3 से काट दो 5 मिलेगा, 5 से काट दो 1 मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी है 4, कितनी है 4, 3 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर कितनी है 1 ना। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 1। क्या पूछा था, योग पूछा था, देखो योग पूछा है, ठीक है। फिर वही गलती कर रहे थे, ठीक है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। 4 तक आ गए। अब गुणा करेंगे 3, अब देखो 3, ठीक है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब दूसरा नंबर होगा तो गुणा करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। फिर वही लिख देंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, कर लो। अब इसका मतलब 1, इसका मतलब 2 ही रहेगा, इसका मतलब 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16, ठीक है। अब फिर देखो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब 1 और इसका मतलब 5, कर दो। 2 1 3 4 3 7 8 15 16 31 गुणे 3 1 4 और 5 1 6, गुणा कर दो। 4 6 24, 31 गुणे 24 करोगे, 24 से करने 24 की 4 और 24 नहीं 72 और 72 और 2 74, कितना आ गया 700
740, यानी जो इसके गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा 740। ठीक है ना। देखो दो बातें बता चुके, गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंड जो है उनका योग निकालना, ये बता चुके हैं। चलो अगली एक चीज और सीखते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। हाँ घर में करिएगा फिर निकाल करके दिखाइएगा। ठीक है। हाँ चलो अब देखो अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछेगा, पूछ लेगा जैसे मान लो कोई संख्या दे दिया। ठीक है, आप देखेंगे सम सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभी तक हम केवल गुणनखंडों की संख्या निकाले थे, अब निकाल रहे हैं हम सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब देखो जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो कैसे, जैसे कि मान लो हमने फिर लिखा 300, 300 को 2 से काटे मिला 150, फिर 2 से काटे मिला 75, फिर 2 से काटे फिर 3 से काटेंगे मिलेगा 25, फिर 5 से ये मिला और ये मिला, इतना तो कर लोगे। इसके बाद फिर देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना है 2 है ना, 2 गुणे 3 की पावर कितना है 1, 5 की पावर कितना है 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा बात को यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर ये संख्या बचती है, जैसे कि मान लो इसको हम लिखे 2 की पावर 0 बताए थे ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिख दिए। फिर वैसे ही समझिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुणे 3 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 लिख दिए। इसके बाद अब देखो हम निकाल रहे थे सम, तो जो सम होता है वहां पर जो ये सम संख्याएं होती हैं, सम संख्या ये आधार वाली। ठीक है, इसका जो 0 होता है हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक है ना, उसको हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा बताइए, क्या रहेगा, ये 2 है, पावर 2 है ना, तो 2 ही तो रहेगा, रहेगा ना 2। जैसे कि अभी हम बताए थे कि एक केवल या तो ये ना करो, ठीक है, कुछ भी ना करो। ठीक है, ये ना करो, जितना लिखा है उसको वैसे रहने दो, समझिएगा बात को। ठीक है, इसको और आसान बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बताए थे, अब यहाँ पे निकालना सम, तो जो आधार सम हो, इसके पहले बताए थे कि जितनी पावर हो एक बढ़ा देते हैं, बताए थे ना। गुणनखंड जब इसके पहले बताए थे फर्स्ट रूल, उसमें बताए थे कि जितनी पावर होंगे उनमें एक बढ़ा देंगे। यहाँ पर जब सम की बात आती है तो क्या करते हैं, जो आधार हो, ये आधार अगर ये क्या है सम है, तो फिर हम यहाँ पर एक नहीं बढ़ाते हैं। तो वैसे 2 का 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर विषम है तो एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2, एक पावर एक बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक बढ़ा देंगे, 2 है तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कर दो, 2 दूनी 4 ते ही 12। तो सम गुणनखंड इसके कितने होंगे 12, यानी कि 12 ऐसे इसके गुणनखंड होंगे 300 के जो इसको काट सकते वो भी सम होंगे। आई ना बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले अगर ऐसे पूछे, ठीक है, सम विषम कुछ भी ना पूछे, केवल ऐसा पूछे कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो हम घात में एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर सम पूछे तो जो आधार अगर वो सम है तो उसमें फिर हम एक नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो
जैसे हमने ले लिया मान लो 500 ले लिया, ठीक है 500 ले लिया, इसको काटे पहले 2 से तो मिला आपको 250, फिर 2 से काटे तो मिला आपको 125, फिर इसको काट दिया हमने 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से काट दिया, ये मिल गया, ये मिल गया और आपका ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2 की पावर 2, यहाँ पे कितना निकल के आएगा 5 की पावर 3। आधार कितना है, सम है, तो जब सम आधार होता तो हम एक नहीं बढ़ाते, उसको वैसे ही इसको लिखते, इसको नहीं, ठीक है। आधार जो घाते होती उसको हमने लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया, एक नहीं बढ़ाए। यहाँ पर आधार सम नहीं है, विषम है, तो यहाँ पर हमने 1 बढ़ा के 3 से 1 आगे करके लिख दिए 4, 4 दूनी 8, 8 ऐसे सम संख्याएं होंगी जो 500 को काट सकती हैं। निकाल के दिखाएं क्या, क्या घर पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 500 को काट सकती हैं, ठीक है। चलिए यार गर्मी बहुत है, ठीक है। चलो अब मान लो जैसे कि यहीं पर बात आ जाए विषम की, ठीक है। देखो हम 3-4 चीजें बता चुके, ठीक है, इसको लेकर अपनी 4 बातें हो जाएंगी, ठीक है। हाँ अब जैसे मान लो पूछ ले आपसे विषम की बात पूछ ले, ठीक है। तो जैसे मान लो विषम की बात हमने कुछ मान हम लिख दिया, मान लो लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया, इस बार हमने लिख दिया मान लो 180 लिख दिया मान लो, ठीक है। चलो 2 से काट दिया हमने, मिलेगा कितना 90, 2 से काट दिया मिलेगा 45, 3 से काट दिया मिलेगा 15, 3 से काट दिया मिलेगा 5, 5 से काट दिया 1। तो सबको आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा, तो गौर करिए, यहाँ पर पूछा विषम, अभी पहले बताए थे सम, अब बता रहे विषम। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। विषम पूछा है तो हम सम वालों को लेंगे ही नहीं, ये आधार सम है तो इसको हम लेंगे ही नहीं, केवल विषम वालों को लेंगे। तो 2 है, 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 है, 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, आंसर आ गया कितनी जल्दी 5 सेकेंड में। एहसास हुआ ना, अगर करोगे तो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी संसार में इम्पॉसिबल नहीं है। बट हाँ इस समय कोरोना की दवा बनाने में लगता कुछ दिक्कतें महसूस हो रही, ठीक है। हाँ तो ये बात समझ में आ गई ना। चलो यानी कि विषम वाला भी हो गया, एक और विषम वाला बता देते हैं, ठीक है। चलो ये तो नोट करना, नोट कर लो, एक हम और विषम वाला बता देते हैं। देखो जैसे कि मान लो एक संख्या में लिख दिया, मान लो लिख दिया 740 लिख दिया, और इधर लिख दिया 740 लिख दिया, 2 से काट दिया हमने, 2 तिहाई 6 बचेगा 14, ये हो जाएगा, फिर 2 से काटा, 2 एक 2 हो जाएगा 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 से काट दिया हो जाएगा 5 3 15, 5 7 35, अब 37 से कटेगा 1। 2 की पावर कितना मिला 2 मिला, 5 की पावर कितना मिला 1 मिला, 37 की पावर कितना मिला 1 मिला। अब हमको इससे मतलब नहीं है ना, मतलब क्योंकि विषम पूछा, हमने बताया है अगर आधार सम होगा तो उसको नहीं लेंगे, इसको हमने नहीं लिया, इसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो लिख दिया 2, इसमें 1 बढ़ा दिया तो लिख दिया 2, कितनी संख्याएं होंगी 4। 4 विषम संख्याएं ऐसी होंगी, 4 विषम गुणनखंड ऐसे होंगे जो 740 को काट देंगे, ठीक है। चलिए ठीक।